तो कहीं ये गड़बड़ न कर दे। आज चतुर्मास संपन्न करने को महात्मा को बुलाया, चतुर्मास करवाने को। इधर बालकों ने देखा, अरे ये महात्मा आते हैं, 4-4 महीने रहते हैं, खाना खाते हैं फ्री का और चले जाते हैं, ये कुछ करते भी है कि ये कैसे इनकी परीक्षा ली जाए। महाराज जामवती पुत्र सांब को बहुत ही सुंदर साड़ी पहनाई और चले गए महाराज ऋषियों के पास कि आप तो त्रिकालज्ञ हो महाराज, जरा ध्यान लगाकर बताओ, इस बार ये जो कन्या है इसका पुत्र होगा कि पुत्री। एक महात्मा जान गए, बोले बच्चों चले जाओ। समझ गए, बच्चे नहीं माने तो विश्वामित्र सितकर्णो दुर्वासा भृगुरंगिका कश्यपो वामदेवो त्रेर वशिष्ठो नारदातया, ये सारे ऋषि हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन इनमें दुर्वासा ऋषि है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ए बच्चों इधर आओ। दुर्वासा ऋषि के पास गए, बच्चे हे महाराज आप बता दो। उन्होंने क्रोध होकर कहा, हे मूर्खो, अरे इसका ना बेटा होगा ना बेटी, एक लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यद वंश का विनाश कर देगा। जनश्यति हो मंदा मुसलम कुल नाशनम, तुम्हारे कुल का ये मुसल होगा और वो नाश कर देगा। जैसे शब्द सुना सब घबरा गए, तुरंत शाम के वस्त्र उतारे तो एक मूसल उत्पन्न हुआ महाराज। अब मूसल पीसकर पानी में बहा दिया, घिसा हुआ मूसल समुद्र तट पर एक का नाम की घास बनी। उस मूसल को विसर्जित, उस मूसल को घिसते घिसते एक पैनी सी कील बच गई महाराज, और वो जल में डाल दी और वो एक मछली ने निगल दी। मछली को मल्लाह ने पकड़ लिया और कील निकाल ले, उससे एक बहलिया ने सुंदर बाण बना दिया महाराज। यदुवंशियों के नाश का औजार तैयार हो गया। अब एक दिन नारद जी वसुदेव जी के पास आए, प्रणाम किया, वसुदेव जी ने आसन दिया। वसुदेव जी बोले कृपा करके हमारे कल्याण का मार्ग बताइए। नारद जी ने कहा कि एक प्रसंग ये सुनाया था, किसने? नारद जी ने। वसुदेव जी महाराज यही एक बार जनक जी से प्रश्न किए थे महाराज। जनक जी ने, भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े थे भरत, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। भरत जी से 9 छोटे भाई हुए जिन्होंने नव योगेश्वर नाम से सिद्धि पाई। इनके नाम है कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आवहेत्री दुर्मिल चमस तथा कर भजन, ये नव योगेश्वर महाराज। महाराज वसुदेव ये 9 महात्मा जैसे जनक के दरबार में पहुंचे तो जनक जी ने सबका पूजन किया और यही प्रश्न कहा जो आप कह रहे हैं, वही प्रश्न कहा इन्होंने जनक जी। दुर्लभो मनसो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत पढ़ने से जीव को परम पद की प्राप्ति होती है। ये जन्म मरण ही भंवर रोग है, ये संसार रोग है। गोविंद के पाद पद्मों की सेवा करनी चाहिए महाराज। ये जो ममता की रस्सियां है ये बांध देती है, इस संसार से जोड़ देती है, और ये ममता से दूर रहना, इसको भगवान के चरणों से बांधो। अपनी भक्ति को परमात्मा के चरणों में लगाओ महाराज। वैष्णव भक्तों के 3 भेद हैं, उत्तम मध्यम प्राकृत अजितेंद्रिय पुरुष। जिसकी इंद्रिया बस में हो, भगवान के चरणों का ध्यान ही परम गति पावक है महाराज।